हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज ये जो आप मेरे बगल में देख रहे हो, आज का हमारा डीआईवाई इसी से ही रिलेटेड है। आज हम इस टाइप का फ्लावर वास बनाएंगे जो कि हम कार्डबोर्ड से बनाएंगे। इस टाइप का फ्लावर वास जब आप मार्केट से परचेज करते हो, क्योंकि इसकी अच्छी खासी लेंथ है, तो ये आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। बट आज हम इसे बहुत ही मिनिमम एक्सपेंस में बनाएंगे। और जब फ्रेंड्स आपको ये डीआईवाई घर पर करते हो तो उसका एडवांटेज ये है कि जैसा भी आप इसको इस पे डिज़ाइन करना हो, आप अपने हिसाब से इस पर डिज़ाइन कर सकते हो। तो बिना डिले किए बढ़ते हैं अपने डीआईवाई की तरफ। इस फ्लावर पॉट को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से 4 पीसेस कट किए हैं। आपको जैसी शेप चाहिए आप उस तरीके से कट कर सकते हो। बस मेजरमेंट का थोड़ा सा ध्यान रखना है। वैसे इसका मेजरमेंट अगर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अब मैं इसे इस तरीके से रखकर मास्किंग टेप से अटैच कर लूंगी। इस तरीके से हमें एक दूसरे के ऊपर बिठाते हुए इस तरीके से मास्किंग टेप से इसे अटैच कर लेंगे। इसी तरीके से मैं दूसरे को भी अटैच कर लूंगी। मैंने इन दोनों को ही अटैच कर लिया है। अब मैं इसे इस तरीके से रखकर पहले एक साइड को मास्किंग टेप से अटैच करूंगी, वापस से मैं दूसरे साइड को भी ऐसे ही अटैच कर लूंगी नीचे वाले पोर्शन को। दोस्तों, इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसे मास्किंग टेप से स्टिक कर लिया है। यहाँ पर मैंने 3 कार्डबोर्ड को स्टिक किया है, क्योंकि मेरा कार्डबोर्ड थोड़ा सा हार्ड था और चौथा वाला इसके साथ अच्छे से अटैच नहीं हो पा रहा था, तो मैंने इसको 3 से इस तरीके से अटैच कर दिया है। अगर आप ये डीआईवाई करना तो आप कार्डबोर्ड थोड़ा सा इससे कम हार्ड वाला देखना, और नहीं तो आप इस तरीके से भी आप कर सकते हो। जैसे मैंने 3 को इस तरीके से अटैच किया, आप ये भी कर सकते हो। और ये मैंने इस तरीके से ट्रायंगल में कुछ कटिंग कर रखी है, और इस पे मैंने 5 कार्डबोर्ड्स को मैं मास्किंग टेप से इस तरीके से अटैच कर लूंगी। इसे मैं फ्लावर पॉट के बेस पे लगाऊंगी। इस तरीके से बेस पे इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा ही कट किया है। इस तरीके से मास्किंग टेप से मैं अटैच करूंगी। अब बस मेजरमेंट का, इस डीआईवाई को करने के लिए मेजरमेंट का ध्यान रखना, और अगर थोड़ा सा ज़्यादा कम हो रहा है, कहीं से कम या ज़्यादा हो रहा है, तो आप उसे कट कर सकते हो। ये मैंने इसे अटैच कर लिया है। अब मैं इसके बेस पर इस तरीके से रखकर इसे स्टिक कर, ये मैंने कार्डबोर्ड को पॉट के साथ अटैच कर दिया है। अब हमारा बेस इस तरीके से अब रेडी हो गया है। यहाँ पर मैंने न्यूज़पेपर लिया है जिसकी कटिंग हम करेंगे। हमें न्यूज़पेपर की छोटी छोटी कटिंग करके इस पॉट के सरफेस पे पेस्ट करना है। ये मैंने न्यूज़पेपर को कट कर लिया है, और यहाँ पर मेरे पास फेविकोल है जिसमें मैं वाटर को मिक्स करके एक थिन सा पेस्ट बना लूँगी। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो। अब मैं न्यूज़पेपर को इसमें डिप करके इस तरीके से पॉट को कवर कर लूँगी। इस तरीके से लगाते हुए मैं इसके पूरे सरफेस को कवर करूँगी। आपको पेस्ट थिन ही रखना है ताकि ये बस एक बेस हमारा रेडी हो जाए। ये मैंने पॉट के पूरे सरफेस पे अच्छे से न्यूज़पेपर लगा लिया है। इसके अंदर भी मैंने थोड़ी डिस्टेंस पे न्यूज़पेपर लगाया है। अब इसको मैं ड्राई होने के लिए रख दूंगी। फ्रेंड्स, जब आप न्यूज़पेपर लगाना तो इसकी सरफेस को हाथ से अच्छे से प्रेस कर देना, ताकि ये इसकी सरफेस इवन रहे। और यहाँ पर इसके स्टैंड पे ये होल्स दिख रहे हैं, इसको भी मैं कंसील करूँगी। इसके लिए मैं इस पर मास्किंग टेप से इसको कवर कर दूँगी। ये मैंने मास्किंग टेप से इसे कवर कर लिया है। अब मैं इसे ड्राई होने के लिए रख दूँगी। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा तब हम इसके आगे का प्रोसेस करेंगे। तो अब ये अच्छे से ड्राई हो गया है। अब मैं इस पे वाइट सीमेंट, ग्लू और वाटर को मिक्स करके मैंने एक पेस्ट रेडी किया है, जिसको मैं फ्लावर पॉट पे इसकी सरफेस पे इस तरीके से अप्लाई करूँगी। आपको पेस्ट बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना है। आप कंसिस्टेंसी देख सकते हो,
इस कंसिस्टेंसी का आपको पेस्ट रेडी करना है। अब मैं पूरी सरफेस पे इस तरीके से इसे लगाते हुए कवर कर लूँगी। जब आप ये काम करें तो नीचे कोई न्यूज़पेपर फ्लोर पर या कोई कार्डबोर्ड आप इस तरीके से, जैसे मैंने रखा है इस तरीके से आप रख लेना, ताकि आपका फ्लोर गंदा ना हो। इसके बॉटम पर भी मैं वाइट सीमेंट अप्लाई कर दूंगी। इसकी पूरी सरफेस पे वाइट सीमेंट कर लिया है। अब मैं इसे ड्राई होने के लिए रख दूंगी। दोस्तों, इसे मैंने एक दिन के लिए ऐसे ही रख दिया था। अब ये ड्राई हो गया है। ये अंदर से ऐसा दिख रहा है ड्राई होने के बाद। तो अब मैं इसके आगे का प्रोसेस करूंगी। यहाँ पर मैं स्क्रब का यूज़ कर रही हूँ इसकी सरफेस को इवन करने के लिए। अगर आपके पास स्क्रब नहीं है तो आप सैंड पेपर भी यूज़ कर सकते हो। वैसे तो ये काम सैंड पेपर से ही होता है, बट स्क्रब से भी ये काम इजी हो जाता है। इसकी सरफेस को मैं इस तरीके से रब करते हुए इवन कर लूँगी। मैंने स्क्रब कर लिया है। अब मैं इस पर कलर करूँगी। यहाँ पर मैं येलो कलर कर रही हूँ। इस तरीके से बॉर्डर को इक्वल करते हुए मैं कलर कर लूँगी। तीनों बॉर्डर हमारे इक्वल आना चाहिए। आप इस पे कोई और भी डिज़ाइन बना सकते हो अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग। आप जैसी डिज़ाइन आपको करनी है आप वैसी कर लो। ये मैंने इसके तीनों साइड्स के बॉर्डर को इक्वल करते हुए इस पर येलो कलर कर लिया है। अब मैं इसके अपर पार्ट पे रेड कलर करूँगी। इसके अपर पार्ट पे रेड कलर कर लिया है। अब इसके मिड पोर्शन पे मैं ब्लू कलर करूँगी। दोस्तों, ये हमारा पॉट इस तरीके से ब्लू कलर करने के बाद इस तरीके से लग रहा है। आप इसे ऐसे भी रख सकते हो, पर मैं अभी इसमें कुछ डिज़ाइन करूँगी। इस तरीके से मैं यहाँ ज्योमेट्रिकल पैटर्न बना रही हूँ। फ्रेंड्स, वैसे तो ये पॉट ऐसे भी देखने में अच्छा लग रहा है, बट मुझे थोड़ा सा और कलरफुल चाहिए, तो मैं यहाँ पर कुछ डिज़ाइन इस तरीके से बना लूँगी। आपको जैसा रखना है पॉट आप वैसा रख सकते हो, सिंपल भी रख सकते हो, और इस तरीके से जैसे मैं डिज़ाइन कर रही हूँ आप ऐसे भी डिज़ाइन कर सकते हो। लोअर पोर्शन का काम फिनिश करने के बाद अब मैं इसके अपर पोर्शन पे फ्लावर बनाऊंगी। इस तरीके से मैं छोटे छोटे फ्लावर से पूरे अपर पोर्शन को इसके कवर कर लूंगी। अब मैं इसके बेस पे ब्राउन कलर करूंगी। मैंने यहाँ पर ब्लैक, रेड और येलो कलर को मिक्स करके ब्राउन कलर बनाया है। इस तरीके से मैं इसके बेस पे कलर कर लूंगी। क्योंकि ये फ्लावर पॉट थोड़ा सा बड़ा था तो इसमें मुझे बहुत टाइम लगा इसको बनाने में। आप लोग बताना ये कैसा लग रहा है। दोस्तों, हमारे फ्लावर वास का फाइनल लुक कुछ ऐसा आया है। मुझे तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगा।
आप कमेंट करके बताना आपको मेरा ये DIY कैसा लगा। और अगर आपको ऐसे ही इनोवेटिव DIYs देखना है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मिलती हूँ एक नए DIY के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।